अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 11 फेडरल बोर्ड का चैप्टर नंबर 4 डैट इज़ रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। और हमारे पास टॉपिक है रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। इससे पहले हमने जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टॉपिक, एंगुलर मोमेंटम को पढ़ा। उसके बाद एंगुलर मोमेंटम हमने पॉइंट मास के लिए निकाला और एंगुलर मोमेंटम हमने रिजिड बॉडी के लिए निकाला, और यहाँ तक हमने डेरिवेशंस कर ली। उसके बाद अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम यानी एल। टॉर्क और एल यानी इन दोनों का रिलेशन निकालना है, कोई ऐसा फार्मूला बनाना है जिसमें टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम एक ही फार्मूले में आ रहे हों, तो उसको कह देंगे कि हमने रिलेशन इस्टेब्लिश कर लिया इनके दरमियान। तो स्टार्ट करते हैं इसको। अच्छा, अब हम जो है सबसे पहले इसको करने से पहले मैं फिर आपको बार बार एक ही चीज़ बता रही हूँ, जो इस चीज़ को, ये जो मैं आपको पेज दिखा रही हूँ ना, इसको आपने बिल्कुल यानी कि याद कर लेना है एक किस्म का, क्योंकि ये चीज़ें अगर आपको याद हो गई ना, अगर स्टार्ट से आप चैप्टर 4 मुझसे पढ़ रहे हैं तो आपको समझ आ जाएगी कि कितने इंपॉर्टेंट है। ये वाले वो पॉइंट्स हैं जो आपने हरगिज़ याद करने हैं, नहीं तो इनके बगैर आप डेरिवेशंस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लीनियर क्वांटिटीज़ और एंगुलर क्वांटिटीज़ को कंपेयर किस तरह से करना है, इनका कंपैरिजन आपको आना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि लीनियर क्वांटिटी में अगर डिस्प्लेसमेंट को ऐसे लिखते हैं तो एंगुलर में उसको थीटा से लिखते हैं, ये सब यानी। तो अब डिस्प्लेसमेंट है तो लीनियर क्वांटिटीज़ में आप उसको एस से लिखते हैं या फिर जो है डी से डिनोट करते हैं। लेकिन जब एंगुलर मोशन में आते हैं, ठीक है, एंगुलर मोशन कोई चीज़ सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है तो उस वक्त उसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है तो यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा से डिनोट करते हैं। लीनियर वेलोसिटी वी से डिनोट करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से डिनोट करते हैं। ठीक है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और थीटा क्या होता है, यानी ये एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, ये होता है चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये आपके पास एंगुलर वेलोसिटी, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आपके पास लीनियर वेलोसिटी। लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी वेलोसिटी का चेंज होना टाइम के लिहाज से, वो आपके पास एक्सेलरेशन कहलाता है और ए से डिनोट करते हैं। जबकि इधर एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से डिनोट करते हैं और ये होता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये वेलोसिटी अपॉन टाइम था, लीनियर वेलोसिटी अपॉन टाइम, और ये एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। उसके बाद फोर्स, जहाँ जहाँ लीनियर मोशन में फोर्स आती है, एंगुलर मोशन में कोई चीज़ अगर एंगुलर सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो वहाँ फोर्स की जगह आप टॉर्क लिखेंगे। फोर्स को घुमा दो तो टॉर्क आ जाएगा। आपने ये डेफिनेशन पढ़ी है ना, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। तो फोर्स को घुमा दो, देखिए ये टॉर्क है ना, तो ये फोर्स आ रहा है टॉर्क के फॉर्मूले में, यानी इस फोर्स को घुमा दें तो ये रेडियस या पोजीशन वेक्टर कब आता है, कोई चीज़ जब घूमती है, जब कोई चीज़ ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव करती है। तो ये देखें यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है तो ये कब मूव करेगा, जब आप इस पे क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे ना। आप इस पे फोर्स लगाएं और वो मूव करने लग जाए, कैसा मूवमेंट वो परफॉर्म करे, वो ऐसे टर्न करे। तो ये फोर्स लगाने से चीज़ टर्न कर जाए जब, तो वो फोर्स जो है वो टॉर्क कहलाती है। आपने टॉर्क अप्लाई की है। और देखें जब चीज़ सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो यहाँ पे आ गया ना उसका पोजीशन वेक्टर आर, यानी चीज़ को घुमा दो। तो मूवमेंट का मतलब होता है घुमा देना। तो जब हम एफ को मल्टीप्लाई या उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं पोजीशन वेक्टर आर से, तो ये आपके पास टॉर्क आता है, यानी फोर्स को क्या कर दिया है, घुमा दिया है, तो क्या बन गया, टॉर्क बन गया। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट कहते हैं घुमा देना, मूवमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड जो है टॉर्क। ठीक है, उसके बाद मोमेंटम, मोमेंटम बहुत अच्छे से हम पढ़ चुके हैं। लीनियर मोमेंटम पी से डिनोट करते हैं और ये क्वांटिटी ऑफ मोशन होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट पोजेस करता है जब वो लीनियर पाथ में मूव कर रहा होता है। क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय अ बॉडी मूविंग इन अ लीनियर पाथ या मूविंग अलॉन्ग अ लीनियर पाथ। और ये एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ये भी क्वांटिटी ऑफ मोशन होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट कब पोजेस करता है इसको, जब वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा, यही फर्क है बस। वहाँ लीनियर पाथ, यहाँ सर्कुलर पाथ। अब यहाँ पे इसको P से डिनोट करते हैं और एंगुलर मोमेंटम को L से डिनोट करते हैं। लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट, और जो एंगुलर मोमेंटम है वो R क्रॉस P। अब फिर से इसको हम उस तरह ही करते हैं। फोर्स क्या था, फोर्स तो सिंपल आपने पढ़ा हुआ है, जो है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, सेकेंड लॉ, न्यूटन के सेकेंड लॉ में पढ़ा है, F इक्वल्स टू ma। जबकि टॉर्क जो है वो क्या है, फोर्स को घुमा दो, R क्रॉस F, फोर्स को घुमा दो। ये घूमने वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, सर्कल में घूमेंगे तो आर आएगा ना, तो बस फोर्स को घुमा दो, क्या आता है, टॉर्क। तो लीनियर मोमेंटम को घुमा दो, ये लीनियर मोमेंटम है ना, लीनियर मोमेंटम को घुमा दो तो एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, यानी चीज सर्कुलर पाथ में मूव करेगी तो तब कौन सा मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम।
और ये है लीनियर मोमेंटम p। इसको घुमा दो यानी इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लो r से, तो हम इसको भी यूं पढ़ सकते हैं ना, मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। मूवमेंट कहते हैं घुमाना, तो घुमा दें लीनियर मोमेंटम को तो क्या आ जाता है, एंगुलर मोमेंटम। तो ये हो गया। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि लीनियर क्वांटिटीज में जहाँ जहाँ मैस आएगा वहाँ वहाँ एंगुलर क्वांटिटीज में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई आएगा। लीनियर क्वांटिटीज में या लीनियर मोशन में जो किरदार मैस अदा करता है वही किरदार एंगुलर मोशन में या सर्कुलर पाथ में कोई चीज़ मूव कर रही है तो वहाँ पे मैस का किरदार मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अदा करेगा। कहाँ से पता चला ये हमें? ये मोमेंटम का फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना, मोमेंटम इक्वल है लीनियर मोमेंटम मैस इनटू वेलोसिटी के, ऐसा ही है। और एंगुलर मोमेंटम का हमने जब रिजिड बॉडी का ड्राइव किया था या पॉइंट मास के लिए एंगुलर मोमेंटम ड्राइव करवाया, अगर आपने नहीं देखा तो आप प्रीवियस वीडियोस देख लें, उसमें ये आया था आई ओमेगा, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का प्रोडक्ट ले लें किससे, एंगुलर वेलोसिटी से, तो आपके पास एंगुलर मोमेंटम आ जाता है। ये प्रूव करवा चुकी हूँ मैं, और ये आपको 3rd चैप्टर में करवाया था। तो ये इन दोनों को जरा रिलेट करें। P क्या है, लीनियर मोमेंटम, L क्या है, एंगुलर मोमेंटम। ये दो तो ठीक है, दोनों मोमेंटम्स हैं, एक लीनियर मोमेंटम जो लीनियर क्वांटिटीज के नीचे लिखा, एक एंगुलर मोमेंटम जो एंगुलर क्वांटिटीज के नीचे लिखा। आगे कंपेयर करते हैं। ये क्या है, वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। ये क्या है, वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा। तो वेलोसिटी की जगह वेलोसिटी आई है। ये क्या हुआ है, मैस की जगह क्या आ गया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी लीनियर क्वांटिटीज में जो रोल मैस प्ले करता है, लीनियर क्वांटिटीज में जो रोल मैस प्ले करता है, एंगुलर क्वांटिटीज में वही रोल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? जहां मैस है वहां क्या है, इनर्शिया, एंगुलर क्वांटिटीज में। अब ये वाली जो बात है ना, इसी के लिए तो हम अभी काम करेंगे। जो हमारा आज का टॉपिक है वो यही है कि हमें कोई ऐसा फॉर्मूला लाना है जिसमें टॉपिक का नाम पढ़े आपको समझ आए। ये फिर मैं आपको टॉपिक करवाने के बाद ये दोनों को बताती हूँ कैसे आया है, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या है, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। यानी टॉर्क भी आ जाए। अब टॉर्क आपको पता है ना, फोर्स को घुमा दो R क्रॉस F, तो टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम एक ही फार्मूले में आ जाए तो आप कहेंगे हमने रिलेशन बना ली है। एंगुलर मोमेंटम यानी L और टॉर्क यानी ये टॉर्क का सिंबल है, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम L और टॉर्क दोनों एक फार्मूले में आ जाएं तो रिलेशन एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो हमें इन दोनों का एक फार्मूला लाना है, ठीक है। ये हमारा मेन काम है। क्या करेंगे जी, एंगुलर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय L। इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर R विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखिए कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ऐसे जो है वो सर्कुलर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वो यहाँ से ऐसे आगे मूव करके जाएगा, तो ये जो डायरेक्शन है टेंजेंट टू द सर्कल, ये उसके मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन आपको पता है टेंजेंट होती है सर्कल के, और ये उसका सेंटर से क्या है, उसका पोजीशन वेक्टर हमने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो ये लीनियर मोमेंटम है और ये पोजीशन वेक्टर है। तो वो क्या कह रहे हैं, आप इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लें। किस किस का, पोजीशन वेक्टर का विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है वो पोजीशन वेक्टर है आपके पास, उसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लें किसके साथ, लीनियर मोमेंटम के साथ, यानी P के साथ। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम L। तो एंगुलर मोमेंटम बराबर है क्रॉस प्रोडक्ट ले लें लीनियर मोमेंटम का किसके साथ, पोजीशन वेक्टर R के साथ। समझ आ गई है, ये लिखा हुआ है। उसके बाद, और ये हम ड्राइव कर चुके हैं कैसे आया, प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो आप लाजमी वहां से देख लें। यहाँ तक तो आपको बिल्कुल क्लियर है क्या हुआ है। अब क्या करना है, आपको पता है न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है। ये जो ब्लैक में मैंने यहाँ तक लिखा हुआ है सारा रफ वर्क है, ये अपने पेपर में शो नहीं करना, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे समझाऊंगी ताकि आपको ये डेरिवेशन समझ आ जाए। आपको न्यूटन का सेकंड लॉ पता है ना, F = ma। फिर एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ऐसा ही है। तो del v/del t जो है आपके पास क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। अच्छा, ये जो del है अगर हम इसको ओपन करें, यानी अगर आपके पास del v है तो इसको ओपन कैसे करेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि ये del यानी चेंज है, ये चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज कैसे आता है, फाइनल माइनस इनिशियल, और नीचे चेंज इन टाइम है तो वो भी कैसे आएगा, t2 लिख दिया यहाँ पे मैंने, t फाइनल माइनस t इनिशियल, ठीक है।
चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ऊपर वेलोसिटी का चेंज आ जाएगा और टाइम का चेंज कैसे आएगा, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो ये हमने यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, मैंने नीचे आके लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ऊपर आपने वेलोसिटी के चेंज को जो है ऐसे ओपन करके लिख दिया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब m जो है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और यही m इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये m vf हो जाएगा माइनस एज इट इज और m vi हो जाएगा और नीचे tf माइनस ti, यानी t फाइनल माइनस ti, ये डेल t को ओपन किया है। अब m vf यानी m v, तो मुझे बताएं प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी क्या होता है। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। और अगर मास और इनिशियल वेलोसिटी है तो मोमेंटम इनिशियल होगा, और अगर मास और फाइनल वेलोसिटी है तो मोमेंटम फाइनल होगा। तो बस जहाँ एम वी आई लिखा हुआ है वहाँ हमने मोमेंटम इनिशियल लिख दिया, और जहाँ एम वी एफ लिखा हुआ है वहाँ हमने मोमेंटम फाइनल लिख दिया, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम और डिवाइडेड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ये हो गया। अब ऊपर इसको हम, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल क्या होता है, ये डेल लगा देते हैं, चेंज होता है, तो ये p फाइनल माइनस पी आई, ये चेंज इन मोमेंटम नहीं आ गया, इसको हम डेल p नहीं लिख सकते, तो इसकी जगह हम डेल p लिख देंगे और t फाइनल माइनस t इनिशियल की जगह डेल t, ठीक है, और इक्वल्स टू फोर्स। तो फोर्स का एक और फार्मूला पता चल गया आपको, न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको एक फार्मूला तो पता है, F इज इक्वल्स टू ma। अब दूसरा भी पता चल गया, F इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट यानी t से डिवाइड कर देना, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, कौन सा मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, इज कॉल्ड फोर्स। ये तो फोर्स के लिए था। अभी मैंने आपको बताया है कि जहां फोर्स होगी वहां एंगुलर मोमेंटम में वहां टॉर्क होगा, तो हमें एक ऐसा फार्मूला बनाना है जहां टॉर्क आ जाए और साथ में इस तरफ क्या आना चाहिए, क्योंकि टॉपिक का नाम क्या है, टॉर्क, और साथ में आना चाहिए एंगुलर मोमेंटम यानी L। तो टॉर्क के साथ मुझे इस तरफ L चाहिए, क्या चाहिए, टॉर्क के साथ इस तरफ L चाहिए, तो अब बस हम इसके लिए काम करेंगे। और ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी था, आपको पता होना चाहिए कि फोर्स किसके इक्वल होती है, डेल P अपॉन डेल T। और टॉर्क का फार्मूला आपको पता है ना, क्या करना है, फोर्स को घुमा दें, यानी R क्रॉस F, ठीक है, R मतलब घुमा दें, क्रॉस F, ठीक है, तो फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लें R से, तो आपके पास टॉर्क आता है। अब क्या करेंगे, ये फार्मूला किसी तरह हमने बनाना है ताकि टॉर्क आ जाए। आपके पास L इज इक्वल टू R क्रॉस P मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे P मौजूद है ना आपके पास, यहाँ पे ऐसा क्या करें इस P के साथ तो फोर्स आ सकती है, क्योंकि आपको पता है ना R तो मौजूद है, R मौजूद है, आपको इसके साथ F चाहिए ताकि R क्रॉस F की जगह आप टॉर्क लिख दें, ऐसा ही है। ये देखिए ना, R क्रॉस F किसके इक्वल है, टॉर्क के इक्वल है। तो आपको मोमेंटम का फॉर्मूला पता है, R क्रॉस P है, तो इस P के साथ अगर आ जाए डेल ऊपर और नीचे डेल T, यानी ऊपर डेल P और नीचे डेल T, ये देखें ऊपर डेल P और नीचे डेल T, तो क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगी। तो देखिए P मौजूद है, क्या नहीं है, डेल अपॉन डेल T, तो मैं क्या करूंगी, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय डेल अपॉन डेल T, तो मैंने दोनों साइड्स को, इस साइड को भी इस साइड को भी डेल अपॉन डेल T से मल्टीप्लाई कर देना है, कर दिया। L को भी मल्टीप्लाई किया डेल अपॉन डेल T से, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई किया डेल अपॉन डेल T से। अब डेल का मतलब तो होता है चेंज, यानी कोई चीज चेंज हो रही हो, तो इसका तो ले लिया चेंज, डेल L अपॉन डेल T तो वैसे ही लिख दिया नीचे। लेकिन आपको पता है ये पोजीशन वेक्टर तो चेंज नहीं होता, ये पार्टिकल, ये देखिए ये R, ये होता है ना सेंटर से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, तो ये कहीं भी पार्टिकल चला जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, ये डिस्टेंस इतना ही रहता है। ये देखें यहाँ तक ये डिस्टेंस चेंज नहीं होता, तो R के साथ ये हम डेल नहीं लगा सकते, R के साथ, तो R को इससे बाहर निकाल लेंगे। देखें जरा, ये डेल अपॉन डेल T सिर्फ P के साथ आ जाएगा, ये R क्रॉस हम बाहर निकाल लेंगे, R क्रॉस बाहर आ गया, और ये डेल अपॉन डेल T सिर्फ P के साथ लिख दिया है, ठीक है, डेल अपॉन डेल T और ये P मोमेंटम के साथ। अब नीचे आए, जो हमने बनाना था वही तो बना है, क्या बनाना था, डेल P अपॉन डेल T आ जाए, तो देखिए जरा, डेल P अपॉन डेल T बन गया, ये किसके इक्वल है, फोर्स के, तो डेल P अपॉन डेल T के जगह क्या लिख देंगे, फोर्स, बाकी जो जैसा है वैसे ही नीचे उतार दें। यहाँ तक क्लियर हो गया, क्यों लाएं हम यहाँ पर फोर्स, अब ये भी मैंने आपको बता दिया है, फोर्स इसलिए चाहिए थी कि R क्रॉस F किसके इक्वल होता है, टॉर्क के, ऐसा ही है ना, तो ये बन गया ना R क्रॉस F, हम कह देंगे हमें पता है कि टॉर्क इक्वल है R क्रॉस F के, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, टॉर्क, इसकी जगह क्या लिख देंगे, टॉर्क, इन दोनों की जगह, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया, डेल L अपॉन डेल T, ये तो वैसे ही आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद नीचे आएंगे तो डेल L अपॉन डेल T किसके इक्वल आ गया, डेल L अपॉन डेल T, इन दोनों की जगह लिख दिया टॉर्क, टॉर्क के इक्वल आ गया। अब टॉर्क इस तरफ लिख लें और इसको यहाँ ले आए, तो टॉर्क इक्वल है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी एंगुलर मोमेंटम में चेंज आए विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या कहलाता है, टॉर्क। और फिर जरा इधर आए, लीनियर मोमेंटम में चेंज आए विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो इज कॉल्ड फोर्स,
मतलब कि एंगुलर मोमेंटम में चेंज आएगा तो टॉर्क, लीनियर मोमेंटम में चेंज आएगा तो फोर्स। ये चीज आपको समझ आ गई है? अभी मैं आपको इसको यहाँ पे रिलेशंस में भी बता देती हूँ, मैंने यही तो लिखा था और ये आपके पास एस्टेब्लिश हो गया, रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया। कैसे एस्टेब्लिश हुआ? आपको क्या करना था, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के दरमियान, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम एल के दरमियान एक रिलेशन लाना था, यानी टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम एक ही फार्मूले में आए। तो देखिए ये टॉर्क है और ये एंगुलर मोमेंटम है और ये एक फार्मूला आ गया इनका, तो ये रिलेशन है बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। ये आपने अब याद रखना है, ठीक है। समझाने में टाइम लग गया कि ये सारा रफ वर्क आपको पता होना चाहिए, बाकी डेरिवेशन बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। डेरिवेशन में तो इतना खास कुछ नहीं, आपने तो डायरेक्ट इसको करना है, आपको सारा समझ आ रहा होगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर। अब यहाँ से मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि ये मैंने जो रिलेशंस में लिखा था, ये सारा जो है आपको रफ वर्क में करवा रही हूँ, लेकिन ये याद करना है आपको। लीनियर क्वांटिटीज और एंगुलर क्वांटिटीज के दरमियान जो रिलेशन पढ़े थे, लास्ट पॉइंट मैंने नहीं पढ़ाया था ना। क्यों नहीं पढ़ाया था? क्योंकि अभी हमने ड्राइव किया है। तो ये आपने F इज इक्वल टू del P अपॉन del T किया है। जहां लीनियर क्वांटिटीज में फोर्स है वहां चेक करें एंगुलर क्वांटिटीज में टॉर्क है, ऐसा है कि नहीं? तो यही तो मैंने आपको ऊपर बताया है कि जहां जहां फोर्स आएगी वहां क्या आएगी, एंगुलर क्वांटिटीज में टॉर्क आएगी। यानी लीनियर मोशन में जहां फोर्स है वहां एंगुलर मोशन में टॉर्क होगा। अच्छा, जहां पे ये लीनियर मोमेंटम है वहां क्या आ गया, एंगुलर मोमेंटम। बाकी नीचे टाइम है तो यहाँ टाइम ही है। समझ आ गई है क्या हुआ है? जहां फोर्स है वहां टॉर्क आ गया और लीनियर मोमेंटम के साथ जगह एंगुलर मोमेंटम आ गया। ये फोर्स का और लीनियर मोमेंटम का रिलेशन है, ये टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन है। दोनों आपको पता है कैसे होंगे। अगर ये पूछा जाए पेपर में तो ये उसकी डेरिवेशन, ठीक है, और ये ड्राइव हो जाएगा फोर्स इक्वल है del P अपॉन del T। ये पूछा जाए कि टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन बताएं तो ये जो डेरिवेशन करवाई है मैंने ये उसकी है। ऑल्सो आपको अब सारा क्लियर हो गया होगा, सारे कॉन्सेप्ट्स। और अगर आप स्टार्ट से चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं मुझसे सारे, तो फिर तो आपकी कोई कन्फ्यूजन यहाँ पर बनती ही नहीं है। लेकिन अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।